all the best for the movie and the song. That it should not only perform in India, but also it should be on the global platform, on the international platform. मैं सुरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और वो बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही तेज काम है उनका, और इसके पहले भी कई सम्मान उनको मिले हैं मीडिया जगत और फिल्म जगत में। तो मेरी तरफ से शुभकामना, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उनकी ये मूवी। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो लेके आए हैं, और आगे बहुत ही अच्छा रहेगा इसके लिए। किस तरह की मूवी होगी आपको देख आपको बताए होंगे? नहीं, बहुत डिटेल में बात नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और बहुत दूर उसके विषय में जानकारी मुझे नहीं है। ओके, दीपक सारस्वत है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में राइटर और डायरेक्टर हूँ। मैं एक बेसिकली एड फिल्म करता हूँ, और ये इसी प्रोडक्शन की मेरी दूसरी फिल्म है। इससे पहले एक फिल्म जो तैयार हो चुकी है, जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएगी जी। ओके सर, आप डायरेक्टर स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किया गया, इसका थोड़ा बताएंगे? स्टार कास्ट पर हमने अभी तो वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या जर्नलिज्म को उठा रहे हैं हम लोग, जो कि बेसिकली पत्रकारिता एक वो चीज़ है जो आप खुलेआम बोल सकते हो, बाकी किसी डिपार्टमेंट को इजाज़त नहीं है। तो इसको लेकर इतना खेला गया है, इतना मैटर इकट्ठा किया गया है कि कास्ट तक बात अभी तक नहीं आई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिल्म अच्छे लेवल पर बन रही है, तो स्टार कास्ट भी अच्छी दिखाई देगी। देखा जाए तो इसमें डायरेक्टर का सबसे ज़्यादा काम होता है मूवी में, तो आपने क्या क्या रिसर्च की, इसको थोड़ा बताएंगे? देखिए, फिल्म का टाइटल है द जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के ऊपर एक कहानी है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो पत्रकार सच्चे पत्रकारिता में आते हैं और चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो समाज में जो असामाजिक तत्व हैं या फिर हाई पोस्ट पर बैठे हुए ऑफिसर्स, नेता हैं, वो उनको जीने नहीं देते। तो ये उसी कहानी को लेकर ये बनाई जा रही है कि इसमें एक सच्चे पत्रकारिता की कलम उठाते हैं एक व्यक्ति, और जो कि सच्चाई से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं जी। सर, जहाँ तक बात करें, पिछले काफ़ी दिनों से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, तो उसको कुछ दिखाइए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आप गोधरा कांड जो हुआ था गुजरात के अंदर, वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, और कहानी के अंदर इसी चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया है, क्योंकि जो लोग सच्चाई के लिए सामने आते हैं, तो जो भ्रष्ट राजनीति है या समाज है, ये इतना पावरफुल होता है कि सच्चे इंसान की कोई जगह टिकने नहीं देता। यही कारण होता है कि कितने सारे पत्रकार मारे जाते हैं, किसी रेड में मारे जाते हैं, इनकाउंटर कर दिया जाता है गलत तरीके से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस सब्जेक्ट को आगे लिख रहे हैं। सर, इसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का कैसे आप ये जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जितने भी हमले भारत देश पर होते हैं, हमारी धरती पर होते हैं, बहुत नुकसान किया जाता है आतंकवाद और नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। पर आप आंकड़ा निकाल के देखिए कि जितना नुकसान अभी तक हुआ है आतंकवादियों द्वारा या किसी बाहरी के तत्व द्वारा, उससे 100 गुना ज़्यादा अपने देश के लोग करते हैं। किसी आंदोलन में, किसी अभी जाट आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो कितने हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन इसमें पत्रकार जो आगे आते हैं और ऑन स्पॉट शूट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनका सामना हो जाता है हमारी गंदी राजनीति, हमारे सामाजिक असामाजिक तत्वों से, जहाँ पर वो फेस करते हैं। और जो काम पुलिस का होता है वो भी हमारे पत्रकार लोग कर रहे हैं आजकल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक पत्रकार व्यक्ति की क्या आगे होनी चाहिए, एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए जिसमें वो जी सके। आजकल पत्रकारों के ऊपर संघ बनाए गए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो पत्रकारों को अधिक राइट दिलाने के लिए और एक यूनियन खड़ा करने के लिए सरकार को एक उचित कदम उठाना आवश्यक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई जा रही है। बात करें सर गुर्जर आंदोलन की, तो वहाँ पे एक पत्रकार को जो है पीटा भी गया था, उसका बाइक भी जला दिया गया था। इस तरह से पब्लिक भी, जो पब्लिक के लिए पत्रकार, जो कि पब्लिक भी कहीं कहीं उनको नुकसान पहुंचाती है। पब्लिक, देखिए, पब्लिक हमारे देश की कंट्री की पब्लिक ऐसी है कि आप एक नेता को खड़ा कर दोगे, सब उसके पीछे भागेंगे। अभी ये गुजरात में जो हार्दिक पटेल जी का साथ में ये हुआ, किसी को नहीं पता हम किस लिए लड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता कि हम क्यों फेस कर रहे हैं सिचुएशन। बस एक नेता ने बोला, उसके पीछे पीछे चलना है। उस नेताओं की भीड़ में, उस गुस्से की भीड़ में कई बार पत्रकार आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, मारे जाते हैं। तो पत्रकारों को वो विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि पत्रकार सच्चाई के लिए खड़ा होता है हमेशा। पुलिस एक मान सकते हैं कि कहीं भ्रष्ट राजनीति में आ जाती है, पर पत्रकार शायद नहीं आ पाता है। वो वही दिखाता है जो सत्य का सामना करने की ताकत रखता है।
सर देखा जाए तो ये मूवी बेसिकली जैसे कि आप बोल रहे हो इस हिसाब से कंट्रोवर्शियल हो सकती है क्योंकि पूरा पॉलिटिक्स पे डिपेंड है, तो आगे चल कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके लिए तैयार हो आप फेस करने जी, कंट्रोवर्सीज होती रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में और होती रहेंगी। अभी लेटेस्ट उड़ता पंजाब में कंट्रोवर्सी दिखाई गई। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम किसी कंट्रोवर्सी को लेके आगे आ रहे हैं या फिर फेमस होने के लिए कंट्रोवर्शियल फिल्म बना रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो सच्चाई है वो दिखाई नहीं जाती। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से पुलिस की क्या सच्चाई है, हमारे राजनीतिक सिस्टम की क्या सच्चाई है, पर लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब लोग करप्ट हैं, सब लोग गलत हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनको विशेष अधिकार होना चाहिए। और जो आप सुरक्षा एक जज को देते हो, वकील को देते हो नेशनल लेवल पर, तो आज देखिए कितने बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं और आप लोग सब सक्षम लोग हैं जो कि सच्चाई के लिए लड़ते हैं, उनको एक विशेष प्रोवाइड करना चाहिए सुरक्षा। थैंक यू सर, ऑन द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सोशल एक्टिविटी से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को इस तरह से पहली बार मैं देख रहा हूँ, इतने सारे पत्रकार एक साथ में। और सुरेंद्र यादव जी हमें याद किए तो मुझे आने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा कि जर्नलिस्ट पर फिल्म बन रही है। मुझे बहुत खुशी। प्रोड्यूसर सुरजीत सिंह जी हैं जो मीडिया से ही हैं, दीपक जी वो भी मीडिया जुड़े हुए जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी पहले बहुत अच्छी सोच है। जैसा कि मीडिया से जुड़े हुए जो जर्नलिस्ट होते हैं इतने ऐसे माहौल में कवर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को और बिना किसी कुछ परवाह किए ऐसी खबरें जो सच्चाई से बिल्कुल निर्भीकता से पेश करते हैं, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये इसको और भी अच्छे तरह से, जैसा कि ये जो पिक्चर बना है, हम ये उम्मीद करते हैं कि और भी इससे बेहतर और अच्छे लोग आपके जर्नलिस्ट में आगे आएंगे। ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम सर्वेश सिंह है। एक समय 24 न्यूज़ चैनल जो मैं चला रहा हूँ। दूसरा है कि कई जैसे यूनियन में भी जुड़ा हूँ मैं, रिक्शा वगैरह यूनियन भी मैं चलाता हूँ, करीब 40-50 लोग हमारे साथ में हैं। कई एनजीओ भी चला रहा हूँ मैं, 2-3 एनजीओ भी है। मगर ये सुरजीत जी ने मुझसे डिस्कस किया कि ये भाई एक जर्नलिस्ट वाली जो फिल्म में बनाना है हमें मुझे बहुत अच्छा लगा। टॉपिक्स ही बहुत अलग है जो कि एक्चुअल जर्नलिस्ट लोगों के साथ में जो हो रहा है वो कोई भी नहीं उठाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जर्नलिस्ट ने बहुत सारा मेहनत किया, सब कुछ किया, स्टोरी भी बहुत अच्छी बनी, मगर लास्ट में हो सकता है नहीं चलती है। ओके सर, सर देखा जाए तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है सर, देखा जाए तो इसके लिए तकलीफ आगे खुद जर्नलिस्ट है सर, फिर भी ये रिस्क लिया आपने? दरअसल देखिए, रिस्क तो हर जगह पे है, मगर अगर सच दिखाने में ही अगर रिस्क है तो ठीक है ना, वो रिस्क लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर्वेश जी, बात करें, आप भी पत्रकार हो, इस फिल्म में पत्रकारों के कितनी बातें आप दिखा रहे हो? इसमें पत्रकारों से जैसे कि आज क्या होता है कि किसी पत्रकार ने कोई मुद्दा उठाता है और उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर जो एक्शन होने लगती है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। कल पता चलता है रास्ते में कोई गाड़ी आती, उड़ा दी और वो चला गया। आज एक मिनिस्टर के लिए इतनी सारी प्रोटेक्शन मिलती है, मगर ये पत्रकार को कोई प्रोटेक्शन नहीं। दूसरी बात है कि आज पत्रकारों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बना हुआ है कि जिसमें उन लोग, हर जगह एक यूनियन है, कहीं ना कहीं हर लोगों को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनी हुई है। इसमें हम लोग फैक्ट यही दिखाने वाले हैं कि भाई जो पत्रकार के साथ हो रहा है उसमें और हम लोग को क्या क्या अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या उनको मिलनी चाहिए, जिसमें प्रोटेक्शन, आज मिनिस्टर को कुछ भी अगर गलत हो या सही हो, प्रोटेक्शन उसको मिलने वाली है, चाहे उन्होंने कितने भी उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड हो फिर भी मिलेगी। मगर यह पत्रकार कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, कितना भी बढ़िया हो लिखे कितने सालों से, मगर लास्ट तक उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इसके सुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में क्यों और कैसे ये बात आई कि पत्रकारों पर ही फिल्म बनाई जाए? नहीं, सबके ऊपर फिल्में बनती हैं, राजनीति के ऊपर कई फिल्में बनती हैं, नेताओं के ऊपर। हमने सोचा जो इसमें जो समस्या चल रही पिछले 2 साल से पत्रकारों के ऊपर कि हमारी बातें कोई रख ही नहीं पा रहा सरकार के सामने, तो हमने सोचा कि इस फिल्म के थ्रू जो है हम अपनी बात रखें सरकार के सामने। तो फिर ये कुछ सोशल मैसेज भी दे रही है आगे चल के मूवी? हाँ, कई है सोशल मैसेज है कि पत्रकारों के लिए भी है और कुछ पत्रकारों को लेकर नेगेटिव भी सोच है और पॉजिटिव भी है। कई चीज़ें आएंगी सामने और सब अभी डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग। सर, जो फिल्म की कहानी है, कोई खास पत्रकार पर के जीवन पर तो आधारित नहीं है फिल्म की कहानी? नहीं, किसी पत्रकार पे आधारित नहीं, ये पत्रकारिता पूरे में जो सिस्टम है उस बेस पे आधारित है कि क्या हो रहा है, मीडिया क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे लोग यूटिलाइज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उन सब चीज़ों को है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पत्रकार को मोटिवेट किया जाता है, फिर उनसे अपने तरीके से काम कराते हैं। हम अपनी चीज़, जैसे कुछ किसी को कोई स्टेटमेंट देना होता है वो तरीके से दे देता है, मगर उसके बाद उस पत्रकार लेता है इंटरव्यू, उसके साथ क्या हो रहा है, उस चैनल के साथ क्या आ रहा है, इसको देखने कोई नहीं जाता। सर्वेश जी, कितनी उम्मीद है आपको इस फिल्म से?
देखिए, ये तो पहली बात तो ये उम्मीद ऐसा है कि पत्रकारों से ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। जो आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ी उम्मीद आप लोगों से है। कुछ हो सकता है कि इसमें हम लोग जो फिल्म बनाने में कुछ आप लोगों की भी एक्चुअल ओपिनियन लेंगे कि जो आप लोगों के साथ कुछ घटी या कुछ घटनाएं आप लोग बताएंगे जो कि हम लोग इस फिल्म में इनकॉर्पोरेट करेंगे अंदर। ऐसा भी हम लोग उसमें करने वाले हैं। यानी आप इस फिल्म के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं? सरकार को भी हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं। दूसरी बात है, जो पत्रकारों के लिए हम लोग को कुछ क्या कर सकते हैं और हमारे ड्रॉबैक क्या क्या है। जो पत्रकारों को कोई प्रोटेक्शन कहीं नहीं है, कम से कम उससे तो कम से कम सरकार थोड़ी जागे और कुछ हम लोगों को शायद बेनिफिट मिल सके पत्रकारों को। इसके स्टारकास्ट की बात किया जाए तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या ऑडिशन होगा, क्या होगा, इसके बारे में बताइए। कोई ऑडिशन नहीं होगा उसके लिए। हम आप लोगों के बीच से ही किसी ना किसी को लाएंगे, क्योंकि मीडिया की फिल्म है और हम चाहते हैं कि मीडिया का ही चेहरा दिखे उसमें और आप लोगों में, क्योंकि जो चीज़ें हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक आर्टिस्ट उस तरह नहीं प्रेजेंट करेगा जो है। मतलब एक्चुअल रिपोर्टर को ही हम लोग इनका उसके अंदर डालना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इतने सालों से झेलता चला आ रहा है और वो एकदम वही चीज़ करेगा जो उसे करना चाहिए। इसमें सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स ही दिखाए गए कि नेगेटिव थिंग्स भी दिखाए गए रिपोर्टर्स के? देखिए, उसमें दोनों पार्ट होगी। अभी ऐसा होता है कि कोई भी समाज में सारे नेता भ्रष्ट नहीं है, ना सारे रिपोर्टर भ्रष्ट हैं। सारी चीज़ों में कुछ न ऊपर नीचे तो हर जगह पे है। तो कुछ हमारी नेगेटिव भी होगी तो उसमें ज़्यादा पॉजिटिव भी होगी, कुछ सजेशन की भी पार्ट होगी कि हमें क्या करना चाहिए, वो भी उसमें आएगी। और सरकार के लिए कुछ मैसेज भी हम लोग छोड़ेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए। अभी जल्द में एक मुद्दा हुआ उत्तराखंड में समाचार प्लस का, उसकी वजह उत्तराखंड गवर्नमेंट गई। अभी लास्ट में उत्तराखंड गवर्नमेंट फिर से वापस आई और उसने चैनल को बैन कर दिया। सबने दिखाया कि स्टिंग उसने किया, मगर जब उस चैनल को बैन किया गया कोई चैनल बोलने नहीं आया और ना किसी पत्रकार ने ये बोला कि चैनल क्यों बैन किया गया। आज तक नहीं बैन है उत्तराखंड में समाचार प्लस। तो कई चीज़ें ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है। हम सोच रहे हैं कि इसके थ्रू, इस फिल्म के थ्रू हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास, जो है कि क्या है सिस्टम। कुछ तो आंसर आएगा वहाँ से। हो सकता है फिल्म बनने के पहले बंद करने की कोशिश की जाए, या कई चीज़ें हो सकती हैं जो है। तो चीज़ें हैं कि मुद्दे कई हैं उस पर, और वाकम घोटाला है, अदर कई चीज़ें हैं। आपके महाराष्ट्र के भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम इस फिल्म में रख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें। ये मूवी कब तक स्टार्ट होगी? आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों एक चैनल के ओनर हो, जो घटना घटी उत्तराखंड में उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या होना चाहिए था समाचार प्लस के साथ? देखिए, जो हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ चैनल के साथ में बहुत ही गलत हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर स्टिंग हुआ तो स्टिंग के बाद पहले समाचार प्लस ने दिखाया, उसके बाद कई चैनलों ने दिखाया उस स्टिंग को। उस स्टिंग की वजह से सरकार गिर गई, रातों रात सरकार गिर गई। 10 दिन बाद 15 दिन बाद सरकार वापस आते ही उसने सबसे पहले चैनल को बैन किया। तो आज तक ये मैसेज क्यों नहीं है कि चैनल को बैन क्यों किया गया? क्या आज मीडिया है, आपको पूरा पावर दिया जाता है, आप कोई भी चीज़ों को तुरंत सामने ला के रख देते हैं। तो आप प्रॉब्लम में आप पूरा सिस्टम बंद कर दिया गया वहाँ से। उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं कही, कोई चैनल नहीं, क्योंकि चैनल सब चला रहे हैं। ना रिपोर्टर में एकता है, ना चैनल में एकता है, सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर सारे जो अभी सुरजीत जी ने कहा कि अगर सारे चैनल वाले, अगर एक समाचार बंद हो गया मगर बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा इसलिए समाचार बंद हो गया, अगर सारे चैनल वाले यही वापस से चालू करें वहाँ पर कि क्यों बंद हुआ और सारे क्वेश्चनिंग वहाँ पे करने लगे और राइट फिर से लाइव टेलीकास्ट करें, देखिए कल सुबह वापस चैनल चालू हो जाएगा। मगर हमारे जो चैनल में है लोगों में ही एकजुटता नहीं है कि भाई चलो इनका बंद हो गया, चलो ठीक है, एक हमारा कंपटीटर कम हो गया, ऐसा होता है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बंद हुआ तो क्यों हुआ, अगर वो आगे हमें तो नेक्स्ट डे वापस फिर सरकार चली जाएगी। अच्छा, कोई चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं कि कोई चैनल बंद कर सके, मगर क्या हो रहा है कि हम लोग उसके लिए बाकी लोग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए वो भाई जो चाहिए कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर इंडिया। मेरा नाम राज वर्मा है, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और इस फिल्म में म्यूज़िक दे रहा हूँ। मुझे यहाँ 13 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, और मैंने बहुत सारे फिल्मों में और एल्बम्स में, बहुत सारे फिल्मों और एल्बमों में मैंने म्यूज़िक दिया है। और ये सुरजीत जी के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मीडिया के लिए मतलब म्यूज़िक देने के लिए किया है। इसमें 5-6 गाने हैं जिनका आज मुहूर्त हुआ है। तो एक गाना भी श्वेता तिवारी ने गाई है और आगे बाकी का गाना रिकॉर्ड होने बाकी है। सर एंड यू? मेरा नाम मयूर जैन है, और सबसे पहली बात यह है कि फ़र्स्ट टाइम मेरा इधर आना हुआ और फर्स्ट टाइम मेरा मतलब मुझे कुछ चांस मिला है। तो ये डायरेक्टर साहब की भी और सुरजीत भाई जो है और हमारे जितने भी है साथ में, उनका सबका साथ है।
तो मैं चाहता हूँ कि ये गाना बहुत अच्छा होएगा और अच्छा रहेगा। सर फर्स्ट टाइम तक कितने एक्साइटेड थे इसे लेकर, कॉल आया तब क्या क्या फीलिंग्स थी? मैंने प्रोग्राम्स किए लेकिन कभी फिल्म में मेरा कभी काम हुआ नहीं है और दिस इज़ फर्स्ट टाइम। और भजन लाइन में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लेकिन जैसे सुरजीत भाई मिले मैंने SRD स्टूडियो बनाया जिस पे राजेश भाई हमारे पार्टनर है और मैं भी उनके साथ में हूँ। अभी मैंने बनाया SRD स्टूडियो गोरेगांव में है, तो वहाँ पर उनके साथ मुलाकात हुई और पहचान हुई, तो उससे मेरे को सुरजीत भाई ने बोला कि चलो कि आपको एक मौका देंगे करके, तो चलो मैं भी आ जाऊँगा। ओके, एंड यू? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता तिवारी है। मैं मैडम सिंगर हूँ और आज मुहूर्त है, तो आज मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ है। इस मूवी में अभी तक एक गाना। इसके पहले कौन कौन से फिल्मों में गाई हैं आप एल्बम में? इसके पहले मैंने मदमस्त पद का एक मूवी आई थी, फिर अभी रिलीज़ होने वाली है सब रंग, उसमें गाया था। फिर एक एल्बम आया था मेरा बड़े बेवफा हो तुम, साधना सरगम जी के साथ, और राजस्थानी मूवी में गाया था मैंने ब्रिय शांति। थैंक यू। अमरीश भाई, मेरा सवाल आपसे है, आपने तमाम फिल्मों में अपनी भूमिका अदा की है, आज पत्रकारों के लाइफ पे सुरजीत जी और सर्वेश जी मूवी बना रहे हैं, बिल्कुल मैं अमरीश सिंह, मैं एक अपने आप में जो भी हूँ इस जर्नलिस्ट और इस पत्रकारिता की वजह से हूँ, जो कि आप लोग खड़े हैं। मैं बहुत भावुक हूँ देख के कि आज उनके ऊपर जो फिल्में बन रही हैं और जो उनके विचार और स्वभाव और जो उनके नेचर और जो उनकी कार्य शक्ति है उसके बारे में जो बन रही है, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ उस सारे मीडिया को कि जो कि इस दुनिया की पल पल की हर खबर को छापते हैं और बताते हैं, हम तक पहुँचाते हैं और हमें भी लोगों तक पहुँचाते हैं। जी, आप इस मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं, देखा जाए तो किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं अभी तक सुरजीत भाई जो हैं हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देने आ रहा हूँ। साथ चैन में मैं भी हूँ, अगर रहूँगा तो मैं बेशक बहुत बेखूबी की तरह, जैसे आप लोग करते हैं उसी तरह मैं भी बेखूबी की तरह मेहनत करूँगा और काम करके लोगों तक दिखाऊँगा। ओके सर, म्यूजिक की बात करें तो फिर आप म्यूजिक डायरेक्टर है, ये पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड मूवी है सर, तो किस तरह का म्यूजिक है? म्यूजिक कंट्रोवर्सी नहीं है, पिक्चर आप लोग उनको बना रहे। हाँ, मैं समझ गया, पिक्चर ऐसे एक्चुअली कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लोग बोल रहे हैं क्योंकि फिल्म और मीडिया हमेशा एक दामन चोरी का साथ रहा है और उनके बारे में बता रहे थे उनके ऊपर क्या मुद्दा है जो उठता है, लेकिन उनको दबा देते। जैसे अभी उन्होंने उत्तराखंड की बात की है, तो इसको आप लोग कंट्रोवर्सी बोलो या ना बोलो, लेकिन उनके हित की बात हो रही है, तो कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी इस फिल्म में। सर इसके पहले कौन कौन से फिल्में की हैं आपने? मैंने अल्ली साला किया जो ऑस्कर के लिए गए थे यार रहमान जी के साथ, उसमें मेरे 4 गाने थे और 2 गाने रहमान जी के थे, 4 गाने मेरे थे। मैंने 3 नेशनल अवार्ड लिया है, अभी मुझे छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड मिला है। मैंने करीब 2500 फिल्म किए हैं बर्लिन फेस्टिवल के लिए, NFDC के लिए, और कम से कम 300 एल्बमें की हैं। क्या जर्नलिस्ट जो हैं आप देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ किस तरह की है और किस तरह से वो लोग लाइफ गुजारते हैं, तो आप कैसे तैयारी की आपने? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कई जगह पे बारिश की वजह से कई आपातकालीन जो सारी चीज़ें, मैं अभी वीडियो मेरे पास आया कुछ वेबसाइट पे, मैंने कई फेसबुक पे भी देखा है कि लोग बह गए, डूब गए, या कुछ जो भी हो रहा है इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, वो पूरी देन है, वो पूरी मेहनत है हमारे जो भाई हैं जर्नलिस्ट, जो पत्रकार हैं। मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर जो बने फिल्में और उनके विचारधाराओं को और उनकी कार्यशक्ति को जो लोगों तक पहुँचे कि वो कैसे जीते हैं और कैसे उस जगह पहुँचते हैं। जैसे अभी बीच में विस्फोट हुआ और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो न्यूज होता है वो हम तक पहुँचाते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर बनना चाहिए। आप किससे लेंगे अगर आप कोई खास पत्रकार है जिससे आप फॉलो करेंगे? बिल्कुल, मेरे लिए आप भी खास हो और यहाँ पे जितने भाई खड़े हैं सब खास हैं। पत्रकार होता है छोटा या बड़ा, सब मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है और श्रेणी है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। और हर कभी छोटा पत्रकार भी कुछ ऐसी न्यूज़ें और कुछ ऐसे हमें बचाव केंद्र की तरफ मोड़ देता है और बता देता है कि बिल्कुल एक मार्गदर्शन दिखा देता है जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से हम उसको फॉलो करते हैं। तो हो सकते हैं सब मेरे लिए आदर्श हैं और सब मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हैं। मेरी आने वाली फिल्म अभी मैं कर रहा हूँ टकराव, जो कि संडे से क्लाइमेक्स उसका ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मेरी आ रही है मनवा नइखे मानत,
तुम्हारे प्यार की कसम, हीरो वही जो हीरोइन को लेके जाएंगे। कंटिन्यू मेरी 4-5 फिल्में भी रिलीज हो रही है। अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई है कंगना के इंतकाम, जो कि बहुत ही अच्छा, उसके पहले हमसे बढ़कर कौन, राउडी रानी, ज्वाला, काफ़ी अच्छा श्रेय मिला है लोगों का, प्यार मिला है। मैं चाहूँगा ऐसे ही लोगों का प्यार मिलते रहे और आप लोगों का आशीर्वाद इस कलाकार को मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। रोल है, अरे नीचे लो, मुंह से दिखने तुमका। यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, मैं अर्चना प्रजापति और मैं यहाँ पे आई हूँ दीपक जी और सर्वेश जी को, सुजीत जी को, इनको बधाई देने के लिए। इस फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, आने के बाद आप लोग भी देखिएगा। मैं खुद पत्रकारों को सपोर्ट कर रही हूँ और उनकी जो बातें हैं वो मीडिया की जो बातें हैं वो पहुँचे पब्लिक तक, यही कामना कर रहे हैं दीपक जी। बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला। आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे? मेरी आने वाली फिल्में अभी रिलीज़ होने वाली है, उसकी भी डेटिंग अभी पड़ी नहीं है। किसी ने बोला लास्ट जुलाई तक, पता नहीं कब तक रिलीज़ होगी। फिल्म का नाम क्या और क्या कहना चाहेंगे? जिद्दी किया है मैंने, इलाहाबाद से इस्लामाबाद किया है, सुहागराज चोरवा के साथ किया है। अभी हाल में फ़क्रे से कहो हम मुसलमान हैं रिलीज़ हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग भी देखिए। और अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या क्या है? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो अभी फ़िलहाल है ख्वाब और तिरंगा, उसके लिए अभी डिस्कस नहीं करना चाहती। ओके, थैंक मैं यहाँ पे सुरजीत सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनकी नई फिल्म के लिए। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, एक जर्नलिस्ट के ऊपर, जो पत्रकार लोग क्या क्या झेलते हैं हम लोगों तक खबर पहुँचाने के लिए, तो उनके ऊपर ये फिल्म है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इतना अच्छा कंसेप्ट उन्होंने चुना है। आप एक आर्टिस्ट हैं? जी हाँ, मेरा भी उस फिल्म में किरदार है, लेकिन उसके बारे में अभी मैं बता नहीं सकता। जब सामने आएगा तो भी आप लोग नहीं, जो खबरें पत्रकार आप तक पहुंचाते हैं, पत्रकारों की पे जो यातनाएं हो रही हैं वो आप खबरों में पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी वही, उसी के ऊपर ये फिल्म है। तो उसी के ज़रिए उन लोगों को पता चलेगा। लोगों को क्या होता है, पत्रकार पता नहीं चलता लोगों को कि पत्रकार क्या करते हैं, किस तरह से हम लोग खबर पहुँचते हैं। हम लोग टीवी पे देखते हैं, बस हो गया, इन्होंने ये बोला वो बोला, लेकिन किस तरह से आती है वो लोगों को पता नहीं चलता। तो इसी के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है।